हाय। आपने जरूर सुना होगा कंटिन्यूअस सर्विस के बारे में। अगर आप ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन करने में बैठेंगे, आप ये सुने होंगे कि कोई भी एम्प्लॉय को 5 इयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस करते हुए होनी चाहिए। अगर आप रिट्रेंचमेंट कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो आपको ये सुनने मिलेगा उसको प्रीसीडिंग 12 महीने में कंटिन्यूअस सर्विस देने चाहिए। अब सवाल है, ये कंटिन्यूअस सर्विस सच में कंटिन्यूअस है या नहीं है? इसको कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन कैसे करते हैं? क्या इसमें पूरे साल यानी कि एक साल में 365 दिन होते हैं, एक एम्प्लॉय को पूरे 365 दिन ड्यूटी करता हुआ होनी चाहिए? तो आइए जानते हैं कंटिन्यूअस सर्विस के कुछ महत्वपूर्ण कंडीशन। इसमें मोस्टली 4 कंडीशन है। आपको पेशेंसफुली ये सुनना है कि आखिर कंटिन्यूअस सर्विस कितने दिन के होते हैं और इसके पीछे लॉजिक क्या है, बेस क्या है, प्रोविजन क्या है, लीगल स्टैंड पॉइंट क्या है। सबसे पहला कंडीशन कि कंटिन्यूअस सर्विस नॉट नेसेसरी फॉर 1 ईयर। इसका यह मतलब है एक साल में 365 दिन होते हैं, 12 महीने होते हैं। कंटिन्यूअस सर्विस का यह मतलब नहीं है आप कंटिन्यूअसली ऑन इंटरप्टेड बेसिस पे हर दिन आपको ड्यूटी आता हुआ होनी चाहिए, यानी 365 दिन आप कंटिन्यूअसली ड्यूटी नहीं आओगे तब भी चलेगा। अब 365 दिन में नेशनल डिजास्टर आ सकती है, आपकी फैमिली में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, आपकी कंपनी में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, आपकी देश में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, आपकी पॉलिटिक्स में कुछ इशू हो सकती है, आपकी स्टेट में कुछ इश्यूज हो सकती हैं। तो ये जरूरी नहीं है आप हर दिन 365 दिन तक ड्यूटी आए, इसका ये बिल्कुल ही मतलब नहीं है, ये आपके दिमाग से हटा लीजिए। दूसरा, कंटिन्यूअस सर्विस का ये मतलब है 240 दिन। ये 240 दिन कहां से आया? मैं अपने मन से बोल रहा हूं क्या? जी नहीं, मैं बोल रहा हूं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 25B के प्रोविजन के हिसाब से। अगर कोई भी वर्कमैन एक साल में अगर 240 दिन काम करता है अपने एम्प्लॉयर के लिए, तो उसको कंटिन्यूअस सर्विस उसने दिया है करके माना जाएगा। तीसरा है, कंटिन्यूअस सर्विस का मतलब है अनइंटरप्टेड सर्विस। और यहां पे यह भी जरूरी नहीं है कि आप कंटिन्यूअसली 240 दिन ड्यूटी पे आए। 240 दिन एक बहुत लंबा पीरियड होता है। फिर भी हालांकि 365 दिन एक लंबा पीरियड होता है, लेकिन फिर भी 240 दिन भी बहुत लंबा पीरियड होता है। इसमें यह जरूरी नहीं है अब हर दिन 240 दिन तक आप ड्यूटी आते रहे, अपना काम करते रहे, ये पॉसिबल ही नहीं है। और उस बीच में मैं जैसे पहले बताया, ये सारे इश्यूज हो ही सकते हैं आपकी कंपनी में, आपकी फैमिली में, आपकी स्टेट में, आपकी देश में इश्यूज आ ही सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है आप कंटिन्यूअसली अनइंटरप्टेड बेसिस पे हर दिन, एक दिन के बाद एक दिन आप ड्यूटी आते रहें। लेकिन आपकी एक साल में यानी 365 दिन में से अब 240 दिन काम करता हुआ होना चाहिए। मान लीजिए जनवरी में आप 20 दिन काम किया, फरवरी में आप 15 दिन काम किया, या मार्च में आपने 26 दिन काम किया, या अप्रैल में आपने 25 दिन काम किया। ऐसे हर महीने जितने दिन आप काम कर रहे हो उसको अगर मिलाया जाए आपका 240 दिन या उससे ज्यादा अगर होता है, तो इसको सेक्शन 25B के हिसाब से कंटिन्यूअस सर्विस माना जाएगा। अब आता है फोर्थ कंडीशन। ये बोलता है कि 240 दिन में से अगर वर्कर की फॉल्ट के बिना वो एब्सेंट होता है तो उसको सर्विस कैलकुलेशन किया जाएगा। ये 240 दिन में से भी एक एम्प्लॉई या वर्कमैन एब्सेंट हो सकता है, लेकिन उस एब्सेंस का कारण एक एम्प्लॉय का फॉल्ट होता हुआ नहीं होनी चाहिए। इसका सीधा सा ये मतलब है, अगर एक एम्प्लॉय या वर्कमैन सीक रहती है, या लीगल स्ट्राइक में जाती है, या लीगल लॉकआउट में जाती है, या लीगल वर्क स्टॉपेज में जाती है, या पब्लिक हॉलिडे में वो एब्सेंट रहती है जिसमें उसका कोई भी फॉल्ट नहीं है, तो उस दिन को या उस पीरियड ऑफ डेज को कंटिन्यूअस सर्विस के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। मान लीजिए फरवरी में आपके कंपनी में 5 दिन स्ट्राइक हुआ, वो लीगल है, तो वो 5 दिन आपकी कंटिन्यूअस सर्विस के कैलकुलेशन में इंक्लूड किया जाएगा। मान लीजिए मार्च में होली आता है, तो होली एक पब्लिक हॉलिडे है या स्टेट हॉलिडे है, तो उसको आपकी कंटिन्यूअस सर्विस में इंक्लूड किया जाएगा। तीसरा,
मान लीजिए गांधी जयंती है, इंडिपेंडेंस डे है या रिपब्लिक डे है, ये सब नेशनल हॉलीडेज हैं, इस दिन को भी आपके कंटिन्यूअस सर्विस के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो ये मेन 4 कंडीशन है जो आपको ध्यान देनी जरूरी है। ये 4 कंडीशन समझने के बाद आपको ये समझ में आया होगा कंटिन्यूअस सर्विस होता क्या है। अब एक सवाल मेरा आपसे है, 365 दिन में से 240 दिन ही क्यों कंटिन्यूअस सर्विस माना गया है? क्यों 245 नहीं, क्यों 230 नहीं, ऐसा क्यों है? अगर आपको पता है तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में ये लिख दीजिए इसका भी वीडियो आपको चाहिए। मैं अगले एपिसोड में इस टॉपिक की भी वीडियो में आपके लिए बना दूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं फिर हाजिर रहूंगा एक बेहतरीन कंटेंट के साथ, एक बेहतरीन टॉपिक के साथ जो आपको और नॉलेजेबल और वैल्यूएबल बनाएगा। नमस्कार।